हालांकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरक सिंह रावत के बैठक से नाराज होकर जाने की बात कही है। सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसको नाराजगी पे बात नहीं है। मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के ₹5 तो आज इंतजार करना होगा जया कि आखिर इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। कुछ और बयानों की उम्मीद की जा रही है इस इस्तीफे पर। हालांकि जो खुद अब बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं, तो उससे साफ है कि नाराजगी तो है, लेकिन अब इसे किस तरह से सार्वजनिक किया जाएगा, क्या इसके पीछे कारण दिए जाएंगे, किस तरह से इसका डैमेज कंट्रोल भी किया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से देखना दिलचस्प होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि उन तमाम नेताओं की नाराजगी दिखाई दे रही है जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। जैसे कि यशपाल आर की अगर हम बात करें अनु, तो वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब उनकी नाराजगी, उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कैसे इस डैमेज को कंट्रोल बीजेपी करेगी, क्योंकि पहले ही कई मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद एक के बाद एक बड़े नेताओं के इस्तीफे, और अब जब कांग्रेस की गुटबाजी की बातें तो खुलकर सामने आती है, लेकिन बीजेपी में किस तरीके की गुटबाजी अंदर खाने हैं उसकी तस्वीर भी अब जग जाहिर हो रही है। बिल्कुल, और इससे ये भी साफ है कि उत्तराखंड में दोनों पार्टियां इस वक्त काफी चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। और चुनावों से पहले इस तरह का रिस्क हालांकि कोई भी पार्टी नहीं लेना चाहती कि उसके बड़े नेता जिन्हें चुनाव प्रचार संभालना है, योजनाओं में उन्हें अपना भागीदारी बनना है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो जहां अब नाराज होकर कैबिनेट बैठक छोड़े जाने की बात बयानों में भी सामने आ चुकी है। हरक सिंह रावत के कोटद्वार की मेडिकल कॉलेज को वे चाहते थे और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर ये नाराजगी उनकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हरक के डिफेंस कॉलोनी आवास से हमारे साथ जुड़े हैं। और देहरादून से ही रवि कैंतुरा हरक सिंह के यमुना कॉलोनी सरकारी आवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे पंकज और रवि का भी, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी ये है, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर मिल रही है। सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने देर रात सीएम से बात कराई थी और अब हरक सिंह रावत मान गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। जी, तो पहले इस्तीफे की बात और अब उनके मान जाने की खबर सामने आई है। बिल्कुल, और जिस तरह से नाराजगी ये उस बयान में भी पता चली थी जिसमें कहा कि उनकी मांग ना माने जाने पर वे बैठक से उठकर चले गए थे और ये माना जा रहा था कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन ये बड़ी जानकारी अब अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत मान गए हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने देर रात सीएम से उनकी बात कराई और अब लग रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक है। और पंकज और रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि पहले तो इस्तीफे की बात और अब मान जाने की खबर, क्या पूरी खबर है, क्या आपको इसकी जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक खबर मिली है कि हरक सिंह रावत देर रात मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद वो अभी अपनी जो उनका नाराज़गी थी उससे वो मान गए हैं। और अभी इस्तीफे की जो बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मौखिक तौर पर क्योंकि इस्तीफे की बात कही थी, लिखित तौर पर कोई इस्तीफा नहीं दिया, तो इस्तीफे की बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, दर्शक देख रहे हैं। और लगातार एबीपी गंगा लगातार इस बात को कल रात से ही दिखा रहा था कि किस तरह से इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ इसमें सबसे अहम भूमिका में रहे थे और तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो अपने आवास से निकलकर हरक सिंह रावत के पास गए थे। उसके बाद पूरे मामले को उन्होंने सुलझाने की कोशिश की थी और इसमें सबसे अहम भूमिका जो रही है वो दिल्ली से अनिल बलूनी की रही है। अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और संभवतः इस तरह की खबर अभी आई है सूत्रों के हवाले से कि हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी वो मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद अब दूर हो गई है। वो अभी किसी निजी होटल में रुके हुए हैं और मैं डिफेंस कॉलोनी का जो आवास है उनका, उस आवास पे मौजूद हूँ। अमूमन वो यहाँ आते हैं जब सारे
कामकाज निपट जाते हैं सरकार के, तो इसी आवास पे वो आते हैं, ये यमुना कॉलोनी आवास पे जाते हैं और यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ देख रहे हैं किससे दर्शक कि यहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर नहीं पहुंची। तो हरक सिंह रावत अपने निजी आवास पर भी नहीं पहुंचे हैं, ये साफ कहा जा सकता है। किसी निजी होटल में वो देहरादून रुके हुए हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि वो दिल्ली भी रवाना हो सकते हैं। अपने इस तमाम जो जिस तरह का डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको दिल्ली हाईकमान को पूरी तरह से खत्म करना है, तो वो दिल्ली भी जा सकते हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो गोपेश्वर में मौजूद थे। आज एक संकल्प यात्रा का उन्हें वहां शुभारंभ करना था और वो भी गोपेश्वर से देहरादून के लिए निकल गए हैं और तकरीबन 9:30-10 बजे करीब देहरादून पहुंच जाएंगे और पूरे मामले की जानकारी वो लेंगे कि किस तरह से इस पर पूरा हुआ है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार के अंदर किसी मंत्री की कैबिनेट में छोड़कर चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इस बात को इशारे कर रहा है कि भाजपा में, सरकार और संगठन के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन इसको भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बुनी निभा रहे हैं। उन्होंने उमेश शर्मा का उनसे बातचीत की, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का संदेश इस पूरे घटनाक्रम से गया है उस पर क्या बीजेपी अब आगे करने वाली है? क्योंकि चुनावों से पहले बड़े मंत्री का, नेता का इस तरह नाराज होना, इस्तीफे की पेशकश होने की बात भी कहना, तो ऐसे में संदेश क्या जा रहा है चुनावों से पहले? बात करें तो क्योंकि अभी हरीश रावत के ट्वीट ने उत्तराखंड में बवाल मचा रखा था, लेकिन उस ट्वीट का बवाल कम नहीं हुआ था कि अचानक से कैबिनेट मंत्री बीच कैबिनेट से बैठक को छोड़ देते हैं। मैं इस वक्त हरक सिंह रावत के ही आवास पर हूं और ये उनका सरकारी आवास है जो कि यमुना कॉलोनी में है। इस आवास पर भी कोई हलचल नहीं है, जिस तरीके से हमारे साथी पंकज बता रहे हैं कि उनके निजी आवास पर भी कोई नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर भी अगर देखें तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रहा है। हरक सिंह रावत दावा किया है कि उनकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो बातचीत हो गई है, सारी जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है। और जो विधायक है भाजपा के वो मिलने गए थे तो एक निजी होटल में कहीं हरक सिंह रावत है और वहां पर उनकी बातचीत भी हुई। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ रात को उनकी बातचीत हुई है और वो बात को मान गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी बात को मानना, क्योंकि हरक सिंह जब भी कोई कुछ करते हैं और वो भी ठीक जब चुनाव से पहले, तो अगर उनके मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और वो इस बात को मान गए, हालांकि जानकारी मिल रही है, लेकिन पूरी स्पष्ट जानकारी क्या है ये तो खुद जब हरक सिंह ही सामने आएंगे कि वो इस वक्त कहां हैं तब जाकर पता चलेगी। और साथ ही भाजपा के जो बड़े नेता है जैसे कि मदन कौशिक भी वापस लौट गए हैं। मदन कौशिक क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अनिल बलूनी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो दिल्ली से इस डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज का पूरा सियासी घटनाक्रम किस कदर बैठता है। और हरक सिंह रावत अगर इतने नाराज होकर बीच बैठक से अगर चले गए हैं, अपने एक मेडिकल कॉलेज की जो उनकी बात थी कि उसको सरकार नहीं सुन रही है, मौखिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि मंत्री हैं इसलिए राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जाना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि मौखिक तौर पर मुख्यमंत्री को कहकर गए थे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि जब वो एक बीच बैठक से गए और उसके बाद नहीं ना तो किससे मिले, और उसके बाद जितने भी मंत्री जब बाहर निकले बैठक के बाद तो हर कोई बचते हुए नजर आए मीडिया के कैमरों से। तो ये बिल्कुल। और रवि देखिए, ये हो सकता है कि पहली दफा हो कि जब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में इस तरीके की नाराजगी अपनी दिखाई और खुलकर वो अपनी बात रख पाए, लेकिन इससे पहले भी कई बार हमने उनकी नाराजगी देखी है। हरीश रावत से उनकी मुलाकात और उसके बाद जो सियासी हलचल, वो खबरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि आप निजी आवास के बाहर हैं, क्या कोई जानकारी है हरीश रावत, हरक सिंह रावत के बारे में? क्योंकि हरक सिंह रावत की नाराजगी और अब इस वक्त वो कहां हैं, इसके बाद क्या एक्टिविटी, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जय देखिए, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है, 7:30 का वक्त हो रहा है और आवास पर उनके जो पारिवारिक लोग हैं वो मौजूद हैं। किसी ने कोई जानकारी अभी नहीं दी है कि वो कहाँ हैं, क्योंकि रात लगभग 1 बजे तक भी हमारी टीम यहाँ मौजूद थी। उस वक्त भी हरक सिंह रावत यहाँ नहीं पहुँचे थे और अभी भी यहाँ जो लोग हैं यहाँ, क्योंकि अमूमन सिक्योरिटी और तमाम जो आसपास के लोग होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिक्योरिटी का एक व्यक्ति सिर्फ जो उनका सिक्योरिटी रूम है उसमें बैठा हुआ है। तो ये कहा सकता है कि हरक सिंह रावत अभी अपने निजी आवास नहीं आए हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि किसी निजी होटल में वो रुके हुए हैं और वहीं पर इस पूरे मामले से जो भाजपा के लोग हैं या सरकार के लोग हैं वो निगरानी कर रहे हैं कि हरीश रावत किस तरह, जो हरक सिंह रावत हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हरक सिंह रावत को लेकर हुआ है, उसके बाद कांग्रेस का एक धड़ा जो लगातार इस प्रयास में लगा था कि हरीश रावत और जो प्रीतम सिंह है वो लगातार इस प्रयास में लगे थे कि हरक सिंह रावत को अपने ओर ले जाए, वो भी सक्रिय हो गया है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी का वो कहीं ना कहीं यहाँ से
फायदा उठा सके। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं कि हरक सिंह रावत की नाराजगी को हालांकि भाजपा दूर करने में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। दिल्ली से लेकर देहरादून और तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हरक सिंह रावत की नाराजगी है उसे किसी भी तरह दूर किया जाए। और जिस तरह से खबरें मिली है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद उनकी नाराजगी दूर होगी। लेकिन अगर हम यहाँ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में क्योंकि दिल्ली में कल बड़ा मंथन हुआ था, हरीश रावत को कमान देने की बात कही गई है, उस सब के बीच कांग्रेस का धड़ा भी अब सक्रिय हो गया है इस पूरे भाजपा के घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कि आखिर क्या होता है। क्योंकि हरक सिंह रावत की कई बार इस तरह की खबरें उड़ी हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उमेश शर्मा का कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की कई बार खबरें उड़ी हैं। तो हरक सिंह रावत की इस नाराजगी के बाद अब एक धड़ा कांग्रेस का जो लगातार इस ओर बढ़ रहा था वो भी सक्रिय होगा कि इस पर पूरी नजरें वो लगाए हुए हैं कि किस तरह से आगे का ये सियासी घटनाक्रम जाता है। तो अब देखना ये होगा कि हरक सिंह रावत कहां है, कब वो मीडिया के सामने आते हैं, कब वो बताते हैं कि उनकी नाराजगी दूर हुई है नहीं हुई है। क्योंकि इस्तीफे को लेकर जो खबर चली थी, मौखिक तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफे की बात कही थी, लिखित तौर पर इस्तीफा कोई नहीं दिया है। तो कब वो बताते हैं कि इस्तीफा दिया है नहीं दिया है, लेकिन उनकी खत्म हुई है। ठीक, और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कुछ महीने बाद चुनावी मैदान में उतरना है, जनता के बीच जाना है, मंत्रियों को, नेताओं को, ऐसे में जनता से जो वादे किए थे वो डिलीवर हुए नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, ये जवाब देना होगा। तो क्या ये उस प्रेशर के तौर पर देखा जाए कि अगर जनता के हक की बात नहीं होती तो हम इस्तीफा तक दे देंगे? देखिए, क्योंकि हरक सिंह एक ऐसे नेता है उत्तराखंड के जो उन्होंने इससे पहले भी कई दफा जो है अपनी ही सरकार को झटके दिए हैं, कांग्रेस को दिया है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में शामिल रहते हुए भी उन्होंने बीजेपी से भी कई बार इस तरीके की बातें सामने आई हैं। इसी वजह से इस तरीके के अटकलें लगाए जाते हैं कि क्या हरक सिंह भाजपा को छोड़कर एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये तमाम अटकलें होती हैं। और जब जो कल का घटनाक्रम है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और ऐसे में भले ही बात यह है कि मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर उनकी नाराजगी थी कि जनता को इस वक्त जवाब देना है क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों का निस्तारण जिस तरीके से अपने वो आपसी में बैठकर भी हो सकता था, लेकिन अगर इतनी बड़ी नाराजगी है कि उनको खुद जाना पड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री को मौखिक तौर पर कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है चुनाव से पहले। और एक मेडिकल कॉलेज की जो बात है, उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट मानी जा रही थी और इसमें कहा जा रहा था कि इस वक्त अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो इसी तरीके की नाराजगी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जितने भी जो भाजपा के तमाम जो कैबिनेट मंत्री उस वक्त बाहर निकले, उसके बाद कोई भी स्पष्ट तौर से कहने के लिए इस बात पर तैयार नहीं था कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। और पूरी रात से हम दिखा रहे हैं कि जैसे उमेश शर्मा काव की बात करें तो ये कुछ देर में ये खबरें चलने लगी कि उमेश शर्मा काव भी हरक सिंह रावत के साथ हैं और वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद वो अपने घर से निकले थे। अब इस तरीके की सूचना है कि दोनों रात को एक निजी होटल में रहे हैं, बातचीत हुई है। उसके बाद सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री से हरक सिंह रावत की बात हो चुकी है और वो मान चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि वो ऐसे मान जाएंगे, क्योंकि इतना पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है। और जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार हरीश रावत के ट्वीट के बाद भी यहाँ पर सियासी घटनाक्रम तेज था। और अब ऐसे में जो अटकलें थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस आ सकते हैं और एक धड़ा है, इस तरीके पंकज बता रहे हैं कि वो उनको वापस लाना चाहते हैं। तो इस मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत सारी जानकारी आप दोनों से भी लेनी बाकी है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए।